आज जिला प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक बैठक चंबा जिला के लक्ष्मण क्लब में संपन्न हुई। इस बैठक में चंबा के चौगान नंबर 3 में पार्किंग की समस्या को लेकर चर्चा की गई। इस बारे जानकारी देते हुए काउंसिल के प्रधान चंद्र सहगल ने कहा कि कुछ दुकानदारों की मांग है कि जब तक पार्किंग का निर्माण नहीं किया जाता तब तक चौगान नंबर 3 में वाहनों को स्थायी रूप से खड़ा करने दिया जाए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने नगर परिषद चंबा की अध्यक्षा नीलम नैयर से आग्रह किया है कि जितने भी दुकानदार हैं सिर्फ उन्हीं को गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति दी जाए और बाकी गाड़ियां वहां पर खड़ी नहीं होनी चाहिए। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की मीटिंग हुई, उसमें सभी सदस्यों की एक ये मांग रही है कि जो चौगान नंबर 3 कमेटी ने एक अनऑथराइज ऑक्यूपेशन हुई थी पहले, उसको खाली कराया था और उसको रेनोवेट किया। हमने पहले भी म्यूनिसिपल कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमेटी का धन्यवाद किया था और अब दोबारा करते हैं कि बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन अब हमें कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वो चौगान नंबर अगेन पार्किंग के लिए कुछ डिमांड चाहिए हैं और उसको यूटिलाइजेशन करने की कुछ डिमांड रही है लोकल चंबा की। तो हमारा ये मानना है सभी सदस्यों का कि पहले तो हम ये नहीं चाहते कि चंबा का चौगान, जितने भी चौगान हैं उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो उसमें चंबा वालों को प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर इमरजेंट केस में अगर उसको यूटिलाइज करना पड़े तो हमारा यह मानना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ईयर टुगेदर उसको यूटिलाइज करें उस चीज़ को जो भी वहाँ आपने इस्टेब्लिश करना है। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते भी हैं तो उसकी वेल सिक्योरिटी होनी चाहिए कि किस पर्पज के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं। अगर आप उसको पार्किंग के लिए यूज कर रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं, किस कम्युनिटी के लिए दे रहे हैं, जिससे कि सभी चंबा वालों को फायदा हो। इस हिसाब से उसकी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। लीगलिटी के हिसाब से भी उस हिसाब से आप उसको वहाँ जो भी संचालन करना वो किया जाए, ये हमारी मांग रही। दूसरा, हम धन्यवाद करते हैं पवन मेयर जी का, सदर विधायक का, जिन्होंने 90 लाख रुपया जो वाइडनिंग के लिए लाया है पक्कटाला रोड के लिए, तो उसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये प्रशासन से हमारा जरूर रहेगा। धन्यवाद। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मण क्लब में हुई और सदस्यों ने जो चौगान नंबर 3 में पार्किंग है इसके बारे में डिस्कस किया। आपको याद होगा कि 12 दिसंबर को हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर हमने प्रधान अपना म्यूनिसिपल कमेटी को रिक्वेस्ट की थी कि पार्किंग जो चंबा के चौगान की गरिमा को देखते हुए 4 में टैक्सी स्टैंड नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हमें पता चला है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं उन्होंने कमेटी से रिक्वेस्ट की है कि जब तक पार्किंग नहीं हो, पार्किंग का सुविधा ना मिले तब तो हमारी गाड़ी इसमें खड़ी करने की इजाज़त दी जाए। सदस्यों का कहना था कि दुकानदार भाइयों की जो मांग बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर वो बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं तो उनका चालान हो जाता है। तो हमारी भी कमेटी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जो दुकानदार भाई हैं इनकी गाड़ी उस वहाँ पर खड़ी करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन देखने में ये आया है कि दुकानदार भाइयों की गाड़ी तो बहुत कम, क्योंकि बहुत कम ही दुकानदार कारों में आते हैं, वहाँ पर तो 60-70 गाड़ियाँ 24 घंटे के लिए खड़ी रहती हैं, जिससे मुश्किल ये पड़ती है कि जो अपने मरीजों को लेके आते हैं अस्पताल में उनको गाड़ी खड़ी करने के लिए मुश्किल पड़ जाती है। और जो बाजार में खरीद फरोख्त के लिए आते हैं वो भी गाड़ी कहाँ पर खड़ी करें, बाहर करेंगे उनको चालान हो जाता है। तो हमारी दुकानदार भाइयों से यही प्रार्थना है कि वो कृपा करके जो गाड़ी वहाँ अपनी खड़ी करते हैं वो अपना नंबर जो है म्यूनिसिपल कमेटी को दे दें प्रधान को। और हम जो वृद्धर हमारे महाजन हैं व्यापार मंडल के, उनसे भी जो हमारे मेंबर हैं उनसे मिलेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे दुकानदार भाई हैं जिनकी जो गाड़ी हैं वो उनके नंबर दे दें और ये अपनी गाड़ी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वहाँ खड़ी कर सकते हैं, आराम से खड़ी करें। और वहाँ पर ये देखा गया है कि जिनके घरों में पार्किंग नहीं है उन्होंने चौगान नंबर 3 को परमानेंट पार्किंग बना रखा है। आपने देखा होगा कि वो कई गाड़ियाँ तो कई 3 4 महीने से वहाँ पर खड़ी रहती हैं। तो हमारी म्यूनिसिपल कमेटी से भी प्रार्थना है, उन प्रधान नीलम नैयर से भी यही प्रार्थना है कि वो देखें कि ये जो गाड़ियाँ हैं अपने व्यापार मंडल की
वही अपने दुकानदार भाइयों की वही वहाँ पर खड़ी रहें, और बाकी जो गाड़ियाँ अननेसेसरी वहाँ पर खड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये अगर किसी गाड़ी 9 बजे के बाद वहाँ खड़ी रहती है तो उनका जो है चालान किया जाए और उनकी गाड़ी वहाँ से उठा ली जाए, ताकि आने वाले जो लोग चंबा के मरीज को लेके आते हैं अस्पताल में जाके उनको उतार देते हैं, फिर गाड़ी खड़ी करने का मुश्किल हो जाता है। जो बाजार में परचेज करने आते हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी। तीसरा, सदस्यों ने पवन नैयर विधायक चंबा को इस बात की मुबारक दी है कि उन्होंने 90 लाख रुपए वो शिमला से लेके आए हैं, और ये जो है मेडिकल कॉलेज वाया पक्काटाड़ा जो है बालू तक जो है सड़क चौड़ी की जा रही है, जिसके अंदर पुर्जू भी है बालू का, उसको भी चौड़ा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। और जब ये सड़क बन जाएगी तो चंबा में जो जी सारी आने जाने का जो रास्ता हो जाएगा, इसी रास्ते लोगों को आना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसको इजी रहेगा जाने के लिए। तो उसके लिए अब कॉलेज भी खुल रहा है। आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तकरीबन तैयार हो चुकी है, तो लोग जब मेडिकल कॉलेज को भी जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे। तो ये अगर सड़क बन जाती है तो हमारी प्रार्थना विधायक जी से यही है कि इसका काम जल्दी जल्दी स्टार्ट किया जाए। दूसरा, हमें यही पता लगा है कि ये जो पहाड़ी जैसे पत्थर गिरते रहते हैं अपने पक्काटाड़ा में, उसके लिए भी जो सीमेंट का स्प्रे होना है उसके लिए भी ठेकेदार को ठेका दे दिया है, और बहुत जल्दी जो है ये स्प्रे भी काम इसका शुरू हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो इसलिए जो पक्काटाड़ा के जो लोग रहते हैं उनके घरों में जो नीचे गिरने का वो भी खतरा खत्म हो जाएगा, और जो आने जाने के लिए भी बड़ी सुविधा होगी। हमारी एक दफा फिर प्रार्थना है MLA साहब से कि वो इस काम को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करें, और फिर दोबारा हमारे जो अपने ये पारमंडल के भाई और दुकानदार के भाई जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वो गाड़ी 3 नंबर चुवान में खड़ी करते हैं वो अपना नंबर कमेटी को देते हैं। धन्यवाद।